Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today I'll discuss about string of pearls policy. को ये क्या स्ट्रेटेजी है, किसकी स्ट्रेटेजी है, क्यों बनाई गई और इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे देश पे और उसके लिए इंडिया ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। देखो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ये जनरली चाइनीज स्ट्रेटेजी है टू एनसर्कल इंडिया। मतलब हमें नहीं, चाइना ने क्या करा है, इंडिया को एनसर्कल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसका वो नाम बोलता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। मतलब इसका काम क्या है कि डिफरेंट बेस बनाना, पोर्ट बनाना, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाना अलग अलग देशों में जो कि इंडिया के आसपास है। उससे क्या होगा कि इंडिया है उसके आसपास चाइना क्या कर लेगा, अपनी प्रेजेंस बना लेगा। कहीं पे पोर्ट बनाएगा तो कहीं अपना बेस बनाएगा, कहीं पे अपनी नेवी को स्टेब्लिश करेगा। तो इस तरीके से अपने आसपास क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। इसका एम क्या है, टू मेंटेन चाइनाज डोमिनेंस ओवर इट्स नेबर। मतलब उसका काम क्या है कि चाइना का डोमिनेंस बनाना उसके नेबर में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडिया, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक वेल्थ जा रही है, हमारे मिलिट्री रिसोर्स उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो अपनी प्रेजेंस बना रहा है तो हम भी उसके एक्शन जो ले रहे हैं, हम अपनी मिलिट्री को और ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं, तो हमारे रिसोर्सेज जो है वो भी कहाँ लग रहे हैं, उसको काउंटर करने में, जो कि हम दूसरे काम में यूज़ कर सकते थे। तो ये हमारे लिए इम्पैक्टफुल है। उसका जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है उसका मेनली फोकस है एनसर्कलिंग इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन। मतलब कई सारे मिलिट्री बेसेस बनाता है और कई कमर्शियल बेस बनाता है चाइना। देखिए जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इसमें क्या करा चाइना ने, यहाँ पे जैसे बांग्लादेश है, यहाँ के चितगोंग पोर्ट पे इन्वेस्ट किया है, म्यांमार में क्वाकप्यू सितवे पोर्ट पे किया है, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, पाकिस्तान में ग्वादार हो गया, इधर जिबूती पे अपना बेस बना रखा है। इस तरीके से इंडिया को ओवरऑल क्या किया, इसने एनसर्कल किया। मतलब मेन जिसके पर्ल्स जो है, जिबूती बेस, ग्वादार, हम्बनटोटा, चितगोंग, क्वाकप्यू, कोको आइलैंड, मतलब इन सब के थ्रू इंडिया को क्या कर रहा है, वो एनसर्कल कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये चाइना की है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें कि हमारे देश पे, भारत पे क्या इम्पैक्ट होता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का, तो क्या है, एंडेंजर्स मेरीटाइम सिक्योरिटी। मतलब हमारी जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है वो काय में है, खतरे में, एंडेंजर कर रहा है उसको कौन, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है और एक अपने सबमरीन, डिस्ट्रॉयर्स, वेसल्स, शिप, ये जो है वहाँ पे इनकी प्रेजेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, मतलब एक तरीके से खतरे वाली बात है। हमारे ऊपर क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, हमारी जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी काम हमारे इंडियन ओशन रीजन में हो रहा है उसको वो निगरानी रख रहा है। तो ये इस तरीके से हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है। उसके बाद रिडक्शन इन स्ट्रेटेजिक क्लाउड। मतलब हमारा जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है हमारे रीजन में, उसका क्या कर हो रहा है, कमी हो रही है। क्योंकि जो देश हमारे साथ है, जो इंडिया को अपना अच्छा समझते, पार्टनर समझते, वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहा है आसपास। क्योंकि जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है चाइना, वो देश उसके साथ हो रहे हैं, उस रीजन में वो सारे देश भी जो है चाइना के कवर में आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस उस रीजन में वो कवर हो रहा है, कम हो रहा है। चाइना डजेंट हैव एनी ओपनिंग इन इंडियन ओशन। ये चाइना के अगर हम डायरेक्ट देखें तो कोई कनेक्शन नहीं है उसका इंडियन ओशन से, मतलब डायरेक्ट कोई ओपनिंग नहीं है इंडियन ओशन में। तो वो इन चीज़ों के थ्रू क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंस बना रहा है इंडियन ओशन में। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की वजह से क्या हो रहा है, चाइना सराउंड कर रहा है इंडिया को और डोमिनेट कर रहा है उसको। जो कंट्री इंडिया को अपना पार्टनर समझते हैं तो चाइना भी उनको, मतलब क्या हो रहा है कि चाइना के अंडर में आ रही है, वो एक तरीके से चाइना की गोद में है वो सारी कंट्री की। चाइना ने आसपास प्रेजेंस बना ली, वो सारे देश अंदर आ गए। वैसे इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, देखो हमारे जो रिसोर्सेस है, जो हम वहाँ की डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो जो रिसोर्सेस है हमारे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। क्योंकि हम उन रिसोर्सेज को किसी और काम में यूज़ कर सकते थे हमारे देश में। तो हमारा जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है। इकोनॉमी में फेल टू रीच इट्स फुल पोटेंशियल, मतलब फुल पोटेंशियल नहीं पा रही है, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसकी वजह से हमारी इनस्टेबिलिटी है इन इंडिया, द एंटायर ईस्ट एंड साउथ ईस्ट रीजन। उसका जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से कई सारे अलायंस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम अलायंस बना रहे हैं टू काउंटर चाइना। जैसे हमने क्वाड ग्रुप बनाया, इससे कई सारे अलायंस बना रहे हैं, दूसरे देशों की हेल्प ले रहे। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इन आर रीजन, इन इंडियन ओशन रीजन, वो हमारी क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मतलब हमारी जो ऑटोनॉमी उस रीजन में कॉम्प्रोमाइज हो रही है इफ़ वी आर मेकिंग द अलायंस टू काउंटर चाइना। क्योंकि हमारे इंडिया का इंटरेस्ट जो है उसको इंडियन ओशन में कम करेगा। इनस्टेबिलिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना बना रहा है पाकिस्तान में, ग्वादार पोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से
पाकिस्तान भी उसके साथ है, पाकिस्तान ऑलरेडी टेररिज्म फैलाता है, चाइना पाकिस्तान दोनों मिल जाएंगे तो और हमारे लिए क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, मतलब हमारे जो रीजन है उसमें क्या होगी, इनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये हमने इंडिया के ऊपर इम्पेक्ट देखा कि क्या क्या इम्पेक्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ऑन आवर नेशन, ऑन इंडिया। बट नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सेस ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के क्या रिस्पॉन्सेस है। तो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी मीन्स द वे चाइना हैज क्रिएटेड द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी टू काउंटर इट, इंडिया हैज मेड डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी। मतलब इंडिया की क्या है, डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी। मतलब जैसे चाइना ने अगर इस तरीके से हमारे रीजन को कवर कर लिया है, जैसे हमारे देश को कवर कर लिया है ऐसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना के, तो हमने क्या किया, जैसे हमारा देश है इसको चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से कवर किया, तो हमने डायमंड नेकलेस उसके ऊपर कवर कर दिया उसे, मतलब उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को भी कवर कर लिया, उसको भी इनसर्कल कर दिया, वो हमारी डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी है, मतलब काउंटर इनसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी है। इंडिया भी अपने नेवल बेस बढ़ा रहा है, अपने रिलेशंस दूसरे देशों के साथ अच्छा कर रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, जैसे कि चाबहार पोर्ट बनाया हमने ईरान में, साबांग पोर्ट इंडोनेशिया, सितवे पोर्ट पे इन्वेस्ट किया म्यांमार के, मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, चंगी नेवल बेस सिंगापुर, इन सब में हमने इन्वेस्ट किया, पोर्ट बनाए। इससे क्या होगा कि हमारी प्रेजेंस बढ़ेगी वहाँ पे। देखिए जैसे ये हो गया चाबहार, दुक्म हो गया, अजम्पशन आइलैंड पे इन्वेस्ट किया, साबांग इंडोनेशिया, चंगी हो गया एयरबेस, यहाँ पे सितवे पोर्ट हो गया, जापान में इन्वेस्टमेंट किया, मंगोलिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, चाइना को कवर कर रहे हैं, मतलब चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हमें कवर कर रही है इस तरीके से, तो हम उसको कवर कर रहे हैं उसके भी ऊपर। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। उसके बाद फॉर्मिंग ग्रुप्स विथ लाइक माइंडेड नेशन, मतलब दूसरे नेशन के साथ हम ग्रुप बना रहे हैं ताकि वी कैन काउंटर चाइना, जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इनके साथ हमने क्वाड ग्रुप बनाए, काहे के लिए, टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन इंडो पैसिफिक रीजन, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन रीजन। उसके बाद बिल्डिंग कोस्टल रडार नेटवर्क्स, हम कई सारे कोस्टल सिस्टम जो है दूसरे देशों में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, सीशेल्स, बांग्लादेश, ताकि क्या कर सके, वो वहाँ पे मॉनिटरिंग कर सके, वहाँ की लाइव इमेज जो है, लाइव वीडियो से लोकेशन इंफॉर्मेशन है शिप की जो कि इंडियन ओशन रीजन में मूव कर रहे हैं, वो हमें आसानी से बता सके ताकि हम उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले सके। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो क्या कर रहा है, इसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके बाद हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का काम क्या है कि हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उनको उनके ऊपर फोकस करना, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना, कोलैबोरेशन करना। तो उससे क्या होगा कि हमारे आसपास वाले रीजन वाले देश अगर हमारे साथ रहेंगे, चाइना अगर आता भी है तो एटलीस्ट हमारे साथ वो रहेंगे, और इवन वो चाइना के इन्फ्लुएंस को नहीं बढ़ने देंगे अगर हमारे रिलेशन उनके साथ अच्छे रहेंगे। तो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसमें हेल्प कर रहा है। उसके बाद मिलिट्री एंड नेवल रिलेशंस, हम क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं नेवी को, स्ट्रेटेजिक नेवल रिलेशनशिप बना रहे हैं म्यांमार के साथ, ताकि उस एरिया में हमारी प्रेजेंस रहेगी म्यांमार में। तो क्या होगा कि अगर चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाता भी है तो एटलीस्ट वी विल बी देयर। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, हमने कई सारे देशों में इन्वेस्टमेंट किया है, कई सारी कंट्री जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, जो कि सभी चाइना को क्या कर रही है, सराउंड करती है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम इन देशों में इन्वेस्ट करेंगे, इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, तो हम एटलीस्ट चाइना को काउंटर करने में कुछ न कुछ रोल प्ले कर पाएंगे वहाँ पे। म्यांमार को हमने क्रेडिट प्रोवाइड करवाया। तो ये सारी इंडिया की स्ट्रेटेजी है टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन आवर रीजन, इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक रीजन। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी एंड डायमंड नेकलेस पॉलिसी। आई होप आपको समझ आया होगा। आप जो पीडीएफ की बात करते कमेंट में, मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे बोलते पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एसएसबी वर्ल्ड एफडीए नाम से, वहाँ पे सारी वीडियोस जितने भी अभी अब तक पढ़ाए हैं लेक्चरेट जीडी के लिए, उन सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएसबी वर्ल्ड एफडीए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।